नमस्कार। ज्योतिष जिज्ञासा में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता और मेरे साथ मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य मयंक शर्मा जी। नमस्कार। तो ज्योतिष की दुनिया में रत्नों का एक खास महत्व है। कहते हैं कि रत्न धारण करने से न सिर्फ कुंडली के दोष दूर हो जाते हैं बल्कि ग्रहों की खराब दशा से होने वाले प्रभावों से भी छुटकारा पाया जा सकता है। और आज हम बात करेंगे कि मूंगा रत्न किन राशि वाले लोगों को पहनना चाहिए ताकि उन्हें चौतरफा लाभ मिले। तो मयंक जी, पहले आप ये बताइए कि जो मूंगा रत्न है वो किस ग्रह का रत्न है? देखिए, मूंगा मंगल ग्रह का रत्न होता है। और जैसे कि मंगल जो ग्रह की बात करते हैं ये ऊर्जा का सूचक होता है, यानी कि एनर्जी, एग्रेशन। और मूंगा उन लोगों के लिए विशेष लाभकारी हो जाता है जो लोग स्पोर्ट्समैन होते हैं या आर्मी पुलिस में बीएसएफ में होते हैं, खिलाड़ी हैं जैसे, तो इन लोगों के लिए मूंगा बहुत ही ज़बरदस्त इनको इफेक्ट डालता है इनके करियर पे। अगर ऐसे लोग मूंगा धारण करते हैं तो उनको बहुत बड़ी सफलता मिलती है। आईपीएस ऑफिसर जो बनते हैं उनकी कुंडली में अगर मंगल स्ट्रांग होगा तो उनको मूंगा ज़रूर धारण करना चाहिए। तो मैं अगर बात करें कि राशि अनुसार मूंगा किन लोगों को धारण करना चाहिए, तो अगर शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों के लिए मूंगा रत्न कैसा रहता है? देखिए, मेष वालों के लिए, क्योंकि लगन का स्वामी ही मंगल है और यहाँ मंगल बहुत शुभ हो जाते हैं, लग्नेश और अष्टमेश हो जाते हैं, यानी कि आपकी नेम फेम आपको देते हैं, आपकी आयु में वृद्धि होती है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए तो लकी स्टोन मूंगा है। उनको मूंगा धारण करने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है और अपने न सिर्फ व्यापार में बल्कि नौकरी में भी इनको बहुत बड़ी सफलता मिलती है। तो मेष राशि या मेष लगन जिनका है उनको मूंगा जरूर धारण करना चाहिए। अब अगर वृषभ राशि की बात करें तो देखिए, वृषभ राशि में क्या है कि सप्तमेश हो जाता है और द्वादश भाव का स्वामी हो जाता है। तो यहाँ पर पत्नी का कारक भी है और खर्च का कारक भी है, यानी कि यहाँ ये बड़ा मध्यम सा फल देता है। अगर मंगल कुंडली में उच्च का होकर बैठा है तभी उसको मूंगा धारण कीजिए, अन्यथा आपको मूंगा धारण नहीं करना चाहिए। अब अगर हम मिथुन राशि की बात करें, क्योंकि मिथुन राशि के जो ग्रह हैं वो बुध ग्रह हैं जी, तो ऐसे में क्या उन्हें मूंगा धारण करना चाहिए? देखिए, मिथुन राशि वालों को सलाह दी जाती है कि वो मूंगा ना धारण करें, वरना उनको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आती है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में मंगल अपने घर में बैठा है, यानी कि 11वें भाव का कारक भी मंगल यहाँ होता है, अगर मंगल लाभ स्थान में बैठा है तो आप मंगल की दशा अंतरदशा में मूंगा नग धारण करने से आपको फायदा होगा, अन्यथा आपको मूंगा रत्न धारण नहीं करना चाहिए। यानी कि विशेष परिस्थितियों में ही आप धारण कर सकते हैं, खासकर मिथुन राशि वाले लोग। लेकिन अब बात करते हैं हम कर्क राशि जी। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए तो मूंगा जो है एक राजयोग बनाता है, क्योंकि यहाँ पंचम भाव का कारक भी हो जाता है और दशम भाव की, यानी कि आपको बहुत अच्छा ये राजयोग, पावरफुल राजयोग बनता है। और अगर कुंडली में कहीं मंगल चंद्र के साथ हो जाए तो विशेष एक योग बन जाता है, लग्नेश की युति हो जाती है पंचमेश और दशमेश के साथ, तो बहुत अच्छा रहता है। आपको तो मूंगा धारण करने से बहुत धन संपत्ति में फायदा होता है, आपको नौकरी व्यवसाय में भी लाभ होता है। और जो लोग ऑफिसर बनना चाहते हैं, सरकारी नौकरी का योग यहाँ बना देता है। आईपीएस आईएएस ऑफिसर हमने देखा है कि वो होते हैं मूंगा, अगर मंगल अगर इनका स्ट्रांग हो जाए, उच्च का हो जाए या अपने केंद्र में बैठा हो, तो ऐसे लोगों को बिल्कुल मूंगा धारण करना चाहिए। यानी कि मूंगा रत्न कर्क राशि वालों के लिए बेहद शुभ रत्न है। लेकिन अगर बात की जाए कि सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? देखिए, सिंह राशि जैसे लग्नेश सूर्य के मित्र होते हैं मंगल, तो सिंह राशि वालों को अगर मूंगा धारण करते हैं तो सुख सुविधाओं में वृद्धि होती है, माता का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और जो खिलाड़ी हैं सिंह राशि वाले, उनको बहुत टॉप का एक खिलाड़ी बना देता है, क्योंकि और भाग्य स्थान का स्वामी भी है, यानी भाग्य भी साथ देगा। जो लोग सिंह राशि वाले अगर आर्मी में जाना चाहते हैं उनको मूंगा जरूर धारण करना चाहिए। जो लोग आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आईपीएस की, उनके लिए भी मूंगा बहुत शुभ है। तो आपके लिए भी योग कारक होता है मंगल ग्रह, तो मूंगा नग बिल्कुल धारण करना चाहिए। अब अगर हम कन्या राशि की बात करें, देखिए, कन्या राशि वालों के लिए तृतीयेश और अष्टमेश बन जाते हैं, तो यहाँ रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना मंगल आपको दे सकते हैं, क्योंकि बुध के शत्रु होते हैं। यहाँ पर आपको मूंगा धारण नहीं करना चाहिए। आपको मंगल ग्रह से संबंधित दान, दक्षिणा, उपाय, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, तब आपको मंगल ग्रह से शुभ फल मिल सकते हैं। यानी कि कन्या राशि को भूल कर भी मूंगा खासकर धारण करना चाहिए जी। लेकिन अगर बात करें तुला राशि के लिए कैसा रहेगा? तुला राशि वालों, आपके लिए बहुत ही एक अजीबोगरीब स्थिति बनती है। तुला लगन में आपको बता रहे हैं द्वितीयेश और सप्तमेश हो जाते हैं, यानी कि यहाँ मार्केश भी मंगल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मंगल धन भी बहुत देते हैं। अगर मंगल की दशा अंतरदशा आए तो आप करोड़पति बन सकते हैं, बशर्ते मंगल कुंडली में नीच का ना हो। और आपको साथ साथ ये मंगल बीमारी भी देता है, धन के साथ साथ बीमारी भी। हाँ जी, हाँ जी। और लेकिन यही मंगल अगर केंद्र में बैठा है या लगन में बैठा है तो पत्नी के लिए बहुत अच्छा योग बना देता है, यानी कि आपको बहुत रिच फैमिली से आपको वाइफ मिल सकती है। आपकी पत्नी का जो बिजनेस है, नौकरी है, उनकी किस्मत ज़रा साथ देगी। तो ऐसी परिस्थिति में आपको मूंगा अगर धारण ना भी करें तो भी आपका काम चल जाएगा। आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगर मंगल आपका उच्च होकर बैठा है 4th हाउस में, तब आप इसकी दशा अंतरदशा में
मूंगा धारण कर सकते हैं या सप्तम भाव में हो, तभी इसको आप विशेष परिस्थिति में धारण करना चाहिए, अन्यथा इसको आप धारण ना करें। जी बिल्कुल। अब अगर हम वृश्चिक राशि की बात करें, वृश्चिक राशि के लिए लग्नेश बनते हैं फिर तो बहुत शुभ होता है। मूंगा धारण करने से आपको आपके कर्म की वृद्धि होती है, व्यवसाय में बड़ा लाभ होता है। जो लोग विदेश जाके सेटल होना चाहते हैं तो यहाँ मंगल जो है बहुत बड़ी मदद करते हैं। तो ऐसे में आप मूंगा धारण करेंगे तो आपको ये सभी सुखों की वृद्धि होगी, मन भी आपका शांत रहेगा। और जो वृश्चिक राशि के जो खिलाड़ी हैं उनके लिए भी मूंगा बहुत अच्छा रहता है, उनको मूंगा धारण करना चाहिए। यानी कि वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए मूंगा धारण करना शुभ कहलाता है। चलिए बात करते हैं हम धनु राशि। धनु राशि वालों, आपके लिए भी मंगल बहुत शुभ होते हैं क्योंकि बृहस्पति के मित्र होते हैं, पंचमेश और द्वादश बनते हैं। तो पंचमेश होने के नाते आपको मूंगा धारण करना चाहिए, और खास तौर पे जब भी इसकी दशा अंतरदशा आए तो जरूर धारण करना चाहिए। अगर मंगल कुंडली में उच्च का होकर बैठा है या अपने घर में बैठा है तो ये बहुत ही आपको योग्यकारी संतान भी दे देता है, यानी कि आपकी संतान आपका नेम और फेम आपको दिलाती है, आपका नाम रोशन करेगी और धन की कभी कमी नहीं रहती है। तो आपको भी मूंगा नग धारण करना चाहिए। यानी कि मूंगा मतलब धनु राशि वाले लोगों को भी मूंगा नग धारण करना चाहिए। अब अगर हम बात करें मकर राशि की, मकर राशि वालों, आपके लिए चतुर्थ भाव के कारक हो जाते हैं मंगल, और साथ साथ 11वें भाव के भी कारक हो जाते हैं। तो अगर मंगल की दशा अंतरदशा है तभी आप मूंगा धारण कीजिए, और अगर केंद्र में बैठा है मंगल, शुभ स्थानों में बैठा है या अपने घर में, तो ये आपको सुख साधन बहुत बढ़ा देगा अपनी दशा अंतरदशा में। आपके पास बहुत पैसा होगा, आपके पास कई मकान बंगले हो सकते हैं, तो मंगल आपके लिए लाभ भी दिलाएगा, यानी कि उस समय बिजनेस में भी बड़ा लाभ होएगा। तो आप लोग दशा अंतरदशा में इसको पहने से बड़ा लाभ मिलता है, यानी कि विशेष परिस्थितियों में पहन सकते हैं। अब अगर हम मीन राशि की बात करें, कुंभ राशि माफ कीजिए, कुंभ राशि की बात करें तो देखिए, कुंभ राशि वालों, आपके लिए तृतीयेश हो जाते हैं मंगल और दशमेश। यानी कि अगर आपको मंगल की दशा आ रही है तब आपको शुरुआत के, क्योंकि मंगल की दशा 7 साल की होती है, तो आपको 3 साल के बाद मूंगा धारण करेंगे जब वो दशमेश का फल देगा, तब आपको ज़रा बेहतर रहेगा। अन्यथा आपको भी मूंगा धारण ना करने की सलाह दी जाती है। आपको हनुमान जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए, और हनुमान चालीसा अगर आप पढ़ते हैं तो आपको शुभ फल मिलने शुरू हो जाते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि जो कुंभ राशि वाले हैं उन्हें खास तौर पे मूंगा धारण नहीं करना चाहिए, लेकिन खास परिस्थितियों में वो कर सकते हैं, जा सकता कुंडली है अनुसार। जी। लेकिन अब बात करते हैं हम जो बहुत ही शांत स्वभाव के रहने वाले होते हैं, यानी कि मीन राशि। मीन राशि वालों, आपके लिए मंगल योग कारक हो जाता है, क्योंकि बृहस्पति के मित्र होते हैं और धन भाव का कारक भी हो जाता है मंगल यहाँ, और भाग्य का भी बहुत ही शुभ योग है, जबरदस्त। ये केंद्र त्रिकोण में भी राजयोग बनाते हैं और सेकंड हाउस के भी, तो आपको तो बिल्कुल मूंगा धारण करना चाहिए। लेकिन अगर कुंडली में कहीं ये मंगलिक योग बन रहा है, लगन में बैठा है या 4th हाउस में बैठा है, तो मूंगा धारण नहीं करना चाहिए, तो आपके वैवाहिक जीवन में परेशानी भी आ सकती है। अदरवाइज अगर ये उच्च का है, शुभ स्थानों में बैठा है, तो ये आपको बहुत धन संपत्ति अर्जित करा सकता है, आपको सरकारी नौकरी के भी योग बना देता है मंगल। तो मूंगा धारण करेंगे तो सरकारी नौकरी भी आपको मिल सकती है, पिता के साथ संबंध भी अच्छे रहेंगे, धर्म कर्म में भी रुचि रहती है। तो मैंने जैसे आपने बताया कि किन राशि वालों को मूंगा रत्न धारण करना चाहिए और किन राशि वालों को भूल कर भी मूंगा रत्न नहीं पहनना चाहिए, या फिर वो विशेष परिस्थितियों में पहन सकते हैं। लेकिन अब बारी आती है कि मूंगा रत्न पहनते वक्त किन किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। देखिए, मूंगा रत्न जो है आपको मंगलवार के दिन धारण करना चाहिए, पहले आपको बता देते हैं, और मंत्रोच्चारण करके अगर आप धारण करते हैं विधि विधान से, जैसे हमारा शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, तभी इसके आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। ओम मंगलाय नमः, इस मंत्र का 108 बार आप जाप कीजिए, और आप अंगूठी धारण कीजिए, अपनी मनोकामना जो आप लेते हैं वो पूर्ण भी हो जाएगी। और आपको अगर कुंडली में अगर आपके या राजयोग कारक बना रहा है मंगल, या योग कारक होकर बैठा है, या अपनी राशि में है, तब आप मूंगा नग धारण करेंगे तो और भी शुभ फल आपको मिलेंगे। और कितने रत्ती का पहनना चाहिए मूंगा? देखिए, अगर आप छोटे जो बच्चे होते हैं उनको कम से कम 4 रत्ती का पहनना चाहिए, और जैसे जो बड़े लोग हैं उनको 6 या 6.25 रत्ती का मूंगा नग सोने में धारण करना चाहिए, और सुबह 10 बजे तक इसको आप धारण कर सकते हैं, तो आपको बहुत लाभ होता है, शुभ फलों में वृद्धि भी होने लगती है। तो मैं जैसे कि आपने बताया कि मूंगा रत्न मंगल ग्रह का रत्न होता है, और कहते हैं कि मंगल दंगल करता है, तो ऐसे में कोई खास प्रभाव जो कुछ है क्या मूंगा पहनने से? देखिए, मूंगा क्या है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की वृद्धि करता है, और मूंगा पहनने से जिनको रक्त विकार होता है या ब्लड में कोई समस्या होती है, तो उस दोष को भी मंगल ग्रह मूंगा पहनने से दूर होती है। दूसरी बात यह है कि जो लोग खिलाड़ी हैं उनको मूंगा जरूर धारण करना चाहिए, जो आर्मी में, एयरफोर्स में, बीएसएफ में, उनके लिए मूंगा बहुत अच्छा रहता है। जिनका एनर्जी से रिलेटेड वर्क होता है उनके लिए बहुत अच्छा ये फल देता है, क्योंकि आपके शरीर में एनर्जी लेवल को बढ़ा देता है। और अगर आपको बीपी की शिकायत होती है, हाई बीपी वगैरह की, तो उसको भी मूंगा पहनकर आपको कॉन्फिडेंस भी आता है और आपकी सेहत भी अच्छी रहती है।
जी बिल्कुल। तो मयंक जी ने जैसे बताया कि मूँगा किन लोगों को पहनना चाहिए, किन लोगों को भूलकर भी नहीं पहनना चाहिए और मूँगा पहनने से क्या-क्या लाभ होते हैं। तो इसी तरह अगर आपकी भी ज्योतिष से संबंधित कोई सवाल है, कोई विषय है जिसके ऊपर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ताकि हम उन सवालों को, उन विषयों को अपने आने वाले कार्यक्रमों में उठा सकें। तब तक के लिए मुझे यानी कि कविता को और मयंक जी को दीजिए इजाज़त और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनएमएफ न्यूज़।